हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला सकती है। बस आपको क्या सुनना और समझना है वो सुनिए। इस वीडियो में हम आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की। ये जो क्वेश्चंस हैं 2024, 25 और उससे पीछे के जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो भी चैप्टर वाइज मैं आपके लिए फिल्टर करके ला रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चंस है ये फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है क्लास 10th के सीबीएसई के। आई एम नॉट सेइंग सैंपल पेपर, आई एम सेइंग इन एक्चुअल एग्जाम्स जो बोर्ड के पेपर आते हैं, दो दो तीन तीन सेट आते हैं, उन सब में क्वेश्चंस जो आते हैं 2025-26 में एक्सपेक्टेड यही है कि ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि जो 10th के मैथ्स का बोर्ड का पेपर होता है उसमें रिपीटेड आते हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप उठाइए पेपर पिछले 5-7 सालों के और उन्हें मैच कीजिए क्वेश्चंस को। लास्ट के 2 साल के पेपर उठाओ और उन्हें पीछे के 5-6 सालों के एग्जाम्स के पेपर से क्वेश्चन से मैच कीजिए, आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता। चलिए, अब तो वैसे भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। ये देखिए पहला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। चलिए, अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। और एक बात सुनिए कि ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है ये मैं पार्ट्स में लेके आऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, और चैप्टर वाइज लेके आऊंगा। तो आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है। सेकेंड थिंग इज व्हाट कि ये चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको एज इट इज आते रहेंगे, चैप्टर्स मिलते रहेंगे। आप लोग जस्ट मोटिवेशन बनाए रखें और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए ताकि रीच ज्यादा हो। और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करो, मैं क्लियर करूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस। गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो आपको √20 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाइड एज टू गेट रेशनल नंबर। स्मॉलेस्ट इरेशनल, फोकस करो कि आपको बताना क्या है, इसमें से स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बतानी है। ठीक है। सारी नंबर्स इरेशनल है क्या? ये नंबर तो इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। ठीक है। अब इसमें से स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट है √2, फिर उसके बाद √5 और उसके बाद √20। तो जो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो आपको वो सोल्व नहीं करना पड़ेगा। मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं कि चारों ऑप्शन से मल्टीप्लाई करने के लिए कहते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, मैं आपको कहता हूँ स्मार्ट अप्रोच लगाइए। जो चार ऑप्शन है आपको चारों ऑप्शंस करने की जरूरत नहीं है अगर आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो आंसर है वो इरेशनल नंबर है और ये इरेशनल नहीं है। सबसे पहले आपको रेशनल और इरेशनल पता होना चाहिए। ठीक है। इरेशनल नंबर वो है स्क्वायर, ये जो अंडर रूट है, अगर इसके अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे रूट के अंदर 2 आ गया तो इरेशनल है, रूट के अंदर 3 आ गया इरेशनल है, रूट के अंदर 4 आएगा ये इरेशनल नहीं, ये रेशनल है। ये रेशनल इसलिए है क्योंकि ये बाहर आ जाता है अंडर रूट से। 4 इज द 2 मल्टीप्लाई 2 और ये बाहर निकल के 2 आ जाता है। और अगर ये 2 है तो हम इसे 2/1 लिख सकते हैं, सो इट बिकम्स अ रेशनल नंबर। इसीलिए √4 रेशनल नहीं है, सॉरी इरेशनल नहीं है। √5 इज यस इरेशनल। तो हमारे पास यहां से चेक करना है हमें। अब √20 की मल्टीप्लाई अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि √2 से करता हूं तो अंडर √40 आता है और इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, √40 बाहर नहीं आ पाएगा, ये रेशनल नहीं है। ठीक है। अगर मैं √20 की मल्टीप्लाई √5 से करता हूं, ठीक है, सो ये बन जाएगा 25 × 100 और 100 बाहर आ सकता है आराम से 10 × 10। और अगर रूट से बाहर आ जाता है देन इट बिकम्स रेशनल। ठीक है। सो जो हमारा आंसर आया है वो यही आया है, अंडर √5। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इतना आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ऑफ पी एंड क्यू इज 221। अगर दो नंबर्स जो हैं आपके पास उनका एलसीएम 221 है तो पहले आपको पता होना चाहिए वो दो प्राइम नंबर्स कौन सी हैं। तो दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले 221 को ट्राई करो कि ये किससे डिविजिबल है।
इज इट डिविजिबल बाय 2? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक ओड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है। इज इट डिविजिबल बाय 3? ये 3 से भी डिविजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि 2 + 2 + 1 इट बिकम्स 5, और 5 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अभी हमारे पास बचता है 9, 11, 7, इन सब से 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, सो इट इज डिविजिबल बाय 13। 13 वन जा 13, और बचेगा कितना? 9, 13 7 जा 91। सो जो दो प्राइम नंबर्स हमारे पास मिले हैं वो 13 और 17 है। यहाँ पे लिखा हुआ है P एंड Q, और P एंड Q में P इज ग्रेटर देन Q। सो P इज ग्रेटर देन Q का मतलब है कि जो P है वो बड़ा नंबर है, Q जो है वो छोटा नंबर है। दैट मीन्स 17 इज इक्वल्स टू P। जो P की वैल्यू है वो 17 है, एंड Q की वैल्यू है वो 13 है, यानी कि छोटा नंबर है। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q। सो P की जगह पे हम क्या रखेंगे? 17, और Q की जगह पे हम क्या रखेंगे? 13। 51 माइनस 13, तो आंसर बताइए कितना आ रहा? 48 या 38? 38। So answer is coming 38. That means C answer is correct. So this C answer is our answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना है इरेशनल नंबर का पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स whose प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले इनमें से रेशनल 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 चेक करो। पहला ऑप्शन रेशनल है क्या? यस, क्योंकि 16 भी बाहर आ जाएगा और 4 भी बाहर आ जाएगा। अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही बताया, तो वो रेशनल है। और आपको देना है इरेशनल, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। राइट? ओके। अब चेक करते हैं हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 अंडर रूट 10। इसीलिए सबसे पहले ऑप्शन रखा गया है ताकि जल्दी जल्दी में बच्चा गलत करे। ए ऑप्शन को इसीलिए फर्स्ट पे रखा गया है, और ये ए ऑप्शन आंसर नहीं है। आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ के, एक्सप्लेन करके, समझ के, सोल्व करके फिर आंसर मार्क करना है, जल्दी नहीं करनी है। एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर इसमें जल्दी करोगे तो आपको फ्री के मार्क्स जो मिलने हैं वो कट जाएंगे। ठीक है, समझ के आराम से, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इसके लिए। रूट 10 इज इरेशनल और योर आंसर शुड बी रेशनल, तो ये आंसर आपका नहीं है। 17 थ्रीजा अगर मैं करता हूं, तो 17 थ्रीजा होता है 81, और ये बाहर आ जाएगा 9 × 9 इट बिकम्स 9। और अगर बाहर आ जाता है, सो ये रेशनल है, और यही हमारा आंसर है। द आंसर इज कमिंग सी। ठीक है, इसके बाद वाला जो नंबर था 36 2 जा 72, 72 बाहर नहीं आएगा अंडर रूट के, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एलसीएम जो है इन दो नंबर्स का वो 40 है, और जो एचसीएफ है, सॉरी एचसीएफ 40 है और एलसीएम 252 × के। हम क्या लगाएंगे? हम यूज करेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की कराई है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए जाके, उसमें ये क्वेश्चन है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, चलो देखो एलसीएम और एचसीएफ कितना है। एलसीएम है हमारे पास 252 मल्टीप्लाई के, और एचसीएफ है हमारे पास 40, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट मीन्स 2520 मल्टीप्लाई 6600, ये हमारे पास बन रहा है। एंड इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें ये करना है 2520 मल्टीप्लाई 6600 अपॉन 252 इंटू 40, ये हमें करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला पार्ट इसके अपॉन में चला जाएगा, ये वाला पार्ट भी इसके अपॉन में चला जाएगा, और अब यहाँ से इजीली सोल्व कर लेंगे। 10 बचेगा, कटिंग करके 252 से 252 कट हो जाएगा, 10 बचेगा। यहाँ से दिस जीरो विल रिमेन, विल कट दिस जीरो, और 4 से अगर मैं इसे काटता हूँ, सो इट विल एलिमिनेट 4 1 जा 4, इट विल रिमेन 26, है ना। 26 बचेगा, और 4 से अगर मैं करूंगा तो 4 6 जा 24, और 20 बचेगा, और 4 5 जा 20, सो द आंसर इज कमिंग 1650। 1650, द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से आपको सोल्व करना है। बहुत इजी है, ये वाली चीज याद कर लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, काम आएगा। स्टार वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। द नेक्स्ट इज रीड दिस क्वेश्चन कि मिस मुक्ता ने एक
गेम प्लान की है फॉर क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, जस्ट टू टीच देम, और इन्हें एंगेज करने के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। गेम क्या है कि जो टीचर है उसने एक नंबर अनाउंस किया क्लास में, दैट नंबर अनाउंस्ड वाज 2। जैसे अगर इफ आई एम द टीचर और मैं यहाँ पे क्लास में बोलता हूँ कि एक नंबर है 2, और आपको मैं किसी एक बच्चे को दे देता हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट को दे देता हूँ, और ये कहता हूँ कि मल्टीप्लाई करो इसमें किसी प्री प्राइम नंबर से, और अपने से दूसरे बच्चे को पास कर दो, अनदर स्टूडेंट को पास कर दो मल्टीप्लाई करके। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 अनाउंस किया, और आपने एक फर्स्ट स्टूडेंट ने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे बच्चे को दे दिया, फिर उसने दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करके किसी तीसरे बच्चे को दे दिया, फिर उसने 5 से मल्टीप्लाई करके किसी चौथे बच्चे को दे दिया। सिमिलरली ये सर्कल चलता जा रहा है, और लास्ट में जिस भी बच्चे को मिला वो नंबर 173250 इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब उसके बेसिस पे हमें ये आंसर्स करने हैं, ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि स्मॉलेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है, पढ़ते हैं इन्हें और स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो लास्ट में मिल रहा है 173250, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द 2। जब हम इसे 2 से स्टार्ट करते हैं तो ये मिलेगा 2 8 जा 16, and after that 1 will remain, it will become 13, 2 6 are 12, again 2 6 are 12, और 2 2 are 4, 2 5 are 10, करेक्ट। और 8 और 6 14, और 6 20, और 2 22, और 5 27। यस, इट इज डिविजिबल। 27 आ रहा है इनका डिजिट सम। ये मैंने क्या किया है, मैंने 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 किया है। इन सबको ऐड करके जो भी हमारा डिजिट सम बन रहा है, इज दैट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि वही होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, तो इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, वी कैन गो विद द 3। अगर नहीं होता तो फिर हम 7 या 11 इनमें से अदर प्राइम नंबर से चेक करते हैं। चलो अभी आगे करते हैं। 3 2 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 26, और 3 8 जा 24, अगेन 26 हो जाएगा, 3 8 जा 24, अगेन 22 हो जाएगा, 3 7 जा, और 3 5 जा। अगर हम फर्दर आगे चलते हैं तो हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा क्या ये 3 से डिविजिबल है। 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 25, प्लस 5 30। अगर मैं 3 से करता हूं तो 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 3 से भी ये डिविजिबल है। अगर अब देखो लास्ट डिजिट पे 5 आ रहा है, और क्या ये 3 से अभी भी डिविजिबल है, दोबारा से चेक करते हैं। 9 प्लस 6, 15 प्लस 2, 17 प्लस 5 22। अब 22 3 के टेबल में नहीं आता, सो अब हमें देखना पड़ेगा क्या हम सही जा रहे थे। 18, नहीं नहीं, ठीक है। 3 2 6, 3 5 15, 9 2 11 6 17 17 5 22, ठीक है। नाउ फर्दर अब हम चेक करते हैं इसके आगे। 5 1 जा 5, 46 हो जाएगा। 5 9 जा 45, 12 हो जाएगा। 5 2 जा एंड 5 5 जा 25। दोबारा 5 से जाते हैं तो 5 3 जा 15, और आता कितना है 42। 5 8 जा और 5 5 जा, 5 से अभी एक बार और जा सकते हैं। 5 7 जा 5 7 जा, अब 7 से 11, और 11 से खत्म। ठीक है, तो जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, दैट इज कमिंग 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, और 3 बार 5 है, एंड देन 7, एंड देन 11, ये हमारे पास आ रहा है। ऑलराइट, अब क्वेश्चंस को रीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। ये 4 नंबर में केस स्टडी आई थी 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में, और जो बाकी के आगे के पार्ट्स आने वाले हैं उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस फिल्टर किए हैं, मतलब टाइप वाइज क्वेश्चंस फिल्टर करे हैं। तो आप एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, और उसके जैसे क्वेश्चंस आप फिल्टर करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एक ही वीडियो में एक ही जैसे मैं 10 क्वेश्चन नहीं कराना चाहता, को मैं टाइप वाइज अच्छे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन विल बी द बेस्ट। चलो, लीस्ट प्राइम नंबर इसमें क्या है। लीस्ट प्राइम नंबर जो हमें देना है, देखो ये जो 2 था, दिस वाज गिवन बाय टीचर, गिवन बाय टीचर। तो ये वाला नंबर पास कर दिया, तो पहले बच्चे ने इसमें 3 से मल्टीप्लाई की, फिर दूसरे बच्चे ने उसमें 3 से मल्टीप्लाई की, फिर तीसरे बच्चे ने उसमें 5 से मल्टीप्लाई की, चौथे बच्चे ने 5 से, पांचवें बच्चे ने 5 से, छठे बच्चे ने 7 से, और सातवें बच्चे ने
सेवेंथ सेवेंथ स्टूडेंट ने इसमें 11 से मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी यहां से निकल के आ जाएंगे। और किसी पार्ट में पूछा भी होगा, देखो यहाँ पे हाउ मेनी, ये नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है, सेवन स्टूडेंट, सेवन बच्चे ने ये मल्टीप्लाई की। और जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ए का, व्हाट इज दैट आंसर? दैट आंसर इज कि जो लीस्ट प्राइम नंबर है दैट वाज 3। इसमें सबसे पहले 3 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, 3 इज द लीस्ट प्राइम नंबर जिससे बच्चों ने मल्टीप्लाई की। बी का आंसर है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सेवन स्टूडेंट्स। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर, ये जो और वाला आंसर है, ये आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाईएस्ट तो हमारे पास 11 आया है ना, 11 से बड़ा नंबर तो आया नहीं, और ये प्राइम भी है, सो 11 इज द हाईएस्ट। और विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम, जो सी पार्ट है, मैक्सिमम टाइम जो है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम्स ये 5 जो है ये 3 बार आया है, तो 5 3 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं आप आंसर। तो ये हमारा केस स्टडी के साथ सोल्व हो गया। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, और ये हो जाता है हमारे साथ पार्ट ए फिनिश। वीडियो को सब्सक्राइब मतलब शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे के पार्ट्स के लिए बी रेडी। और आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूँ जिससे आपकी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। आपको एलसीएम और एचसीएफ की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करानी है मुझे, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। दिस इज पारस अरोरा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी सबसे पहले फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में से मेजर पोर्शन आता है। और ये जो पीवाईक्यूज में करा रहा हूँ, जैसे फर्स्ट चैप्टर की मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म कर दी है, प्लेलिस्ट में जाके कर लो। उसके बाद ये वाली जो मैं सीरीज करा रहा हूँ पीवाईक्यू की, ये कीजिए। 101% अगर आप जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करते हैं तो आपके 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक, बाय बाय।